दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स की बात करेंगे जिनके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के लिए आपको ये 10 जो चीजें हैं, 10 जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स हैं, क्लियर होने चाहिए। हम इनको केमिस्ट्री के 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 पिलर्स भी कह सकते हैं। पहला क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? It is science of carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स पहली बात ये हुई, ठीक है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में है ये, कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कहीं पर भी। नंबर 2 इज हाइड्रोकार्बन्स। देखिए प्लीज यहां से नाम से देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या लग रहा है आपको? हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो क्या बनेगा भाई? ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, राइट। फिर आएगा इसमें होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स का समूह होता है भाई, कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स इसके कार्बन के जिनमें ये विशेषताएं होती है। पहला क्या है? ए कि उनका एक जनरल फार्मूला होता है, जैसे अल्कोहल्स है, ये अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है, ठीक है। उनके अंदर सभी में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एक जनरल फार्मूला, एक फंक्शनल ग्रुप, और जो दो मेंबर हैं सक्सेसिव मेंबर्स, उनमें CH2 का फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2, ठीक है। ये तीसरी बात है। और एक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से क्या है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हिस्सा लेता है, राइट। या इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। फिर इसी में आएगा फोर्थ, सैचुरेटेड and unsaturated compounds. Saturated and unsaturated compounds, देखिए प्लीज। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऐसे प्लीज सारे वो होते हैं सैचुरेटेड। लेकिन जिन कंपाउंड्स में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ऐसे, क्यों कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, ये या ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं पर भी, ठीक है। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स आर नोन एज द सैचुरेटेड, एंड ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग सच ग्रुप्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके प्लीज। फिर आता है इसके अंदर, हमें ये भी था, ये हमारे पास 4 था, ये 5 आएगा यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप ने लिया था ये ए ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड्स। ए ग्रुप ऑफ एटम्स है ये इन ए कंपाउंड। ग्रुप ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर, ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड के अंदर, इन ए कंपाउंड which decides the chemical behavior of the compound, right? सिंपल सी बात है। जैसे हम कह लेंगे सारा केमिकल बिहेवियर अल्कोहल्स का OH की वजह से है, या सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में OH पार्टिसिपेट करता है, तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। इस तरह से हमारे पास मान लिया एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी सारी प्रॉपर्टीज
इस ग्रुप की वजह से हैं, सी डबल वजह से, ये फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड्स हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज के CHO की वजह से होती है। ऐसा एक 3 एटम्स का समूह है जो सारी रिएक्शन में हिस्सा लेता है और ये कवर करता है फंक्शनल ग्रुप, राइट। फंक्शनल ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। Then you have the reaction mechanism. Reaction mechanism. Reaction mechanism. Reaction mechanism. Stepwise study. Stepwise study. Stepwise study. In which we clearly know what? कौन से bonds वहां पर क्या है टूटे हैं, कौन से नए बॉन्ड्स बने हैं, किस तरह से एटम्स रीअरेंज होकर के नए कंपाउंड बनाते हैं, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से हैं, कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है, ठीक है। इन सारी बातों को स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। स्टेप वाइज और डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए रिएक्शन। देन 7th इज आइसोमेरिज्म। यहां पे लिखेगा भाई आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत से कंपाउंड्स बन जाते हैं, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से। और आइसोमेरिज्म दो तरह की है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो, और उसको स्पेस आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म तो क्या है, क्या मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग अलग कंपाउंड्स का बनना, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सी दूसरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं, उनको बोलते हैं हम आइसोमर्स। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। देन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होगा भाई ये एलिसाइक्लिक and aromatic compounds and aromatic compounds. Okay please. तो एलिसाइक्लिक में क्या है भाई, देखिए एलिसाइक्लिक में रिंग स्ट्रक्चर बनती है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। एरोमेटिक में रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दोनों में क्या होगा, दैट्स नंबर 1, रिंग स्ट्रक्चर इन बोथ, ठीक है। नंबर 2 एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में क्या भाई ये प्लेनर हुआ था, प्लेनर, ठीक है। और एलिसाइक्लिक प्लेनर भी हो सकता है और नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, ये अल्टरनेट पोजीशंस पे आते हैं रिंग के अंदर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और जो एलिसाइक्लिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बेंजीन एरोमेटिक है, देख लीजिए प्लीज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये। लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये एलिसाइक्लिक है, इसमें कोई सारे सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है ऐसे साइक्लोहेक्सीन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसे में है, तो डबल बॉन्ड वाला है, ये sp2 है, ये भी sp2 है इसमें, ओके प्लीज। तो ये जितने भी एलिसाइक्लिक है वो प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों हो सकते हैं, एरोमेटिक सारे क्या होंगे, प्लेनर होंगे, राइट। और इसमें जो रिंग के अंदर हक्कल रूल के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। जैसे इसमें 6 है ना, तो n एक रिंग है, n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जैसे 4n+2 ऐसे, n 1 है, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है अंदर, ये है आपका रूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, n1 है ना,
4 into 1 plus 2। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक। देन वी हैव द स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं भाई, स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है, लेकिन स्पेस के अंदर कार्बन के चारों ओर जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी जो डायरेक्शन है, वो डिफरेंट होने से वो डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कि कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्लीज, ये क्या है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड है स्पेस। तो अगर इसका मिरर इमेज यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, मिरर इमेज बना देंगे ऐसे करके ना, HCOOCH इधर आ जाएगा ये, ठीक है, CH3 और OH यहाँ पर स्पेस में क्या है प्लीज, यहाँ पर ये जो सेंट्रल कार्बन है, कायरल कार्बन है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये 9th और 10th में क्या आएगा, कायरल कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप से जुड़ा होता है। ये 10वां हमारे पास था भाई, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, a carbon which is bonded to 4 different atoms or 4 groups or atoms and groups मिलकर के उसे क्या बोलते हैं, हम कायरल कार्बन बोलते हैं। ओके प्लीज, कार्बन कार्बन। और एक और आता है भाई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, ये भी कर लेते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स बीच में ये बनते हैं रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, जब रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है भाई न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का मतलब क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, लविंग या जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। और ये 2 तरह के हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, और जो न्यूट्रल हो गए जैसे अमोनिया है, ठीक है, NH3, इस पे फालतू इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है। या वाटर भी कई बार क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास। इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव साइड पर अटैक करते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे हम कहेंगे ये, इसको क्या बोलते हैं भाई, कार्बोकेटायन बोलते हैं, लेकिन है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर अटैक करेगा। ये आपका मिथाइल कार्बोकेटायन एंड ये क्या है, C2H5, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये कुछ हमारे पास ऐसी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधारित होती है। तो आपको इनको अच्छे से समझ के याद भी करना होता है और रिवाइज भी करना होता है, और जैसे सब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये चीज़ें अपने आप आपको फिर याद हो जाती हैं या आप इनके मास्टर बन जाते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।